प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक शाह हमदान का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप अपनी उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 49 निकालेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। लेकिन आज का जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको गौर से सुनेंगे क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कदरे मुख्तलिफ भी हैं और मुश्किल भी हैं, क्योंकि ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। अरबी के साथ साथ इसमें फ़ारसी ज़बान के भी अल्फाज हैं। इसलिए आप पहले मुझे गौर से सुनेंगे, फिर दोहराएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरे कहने पे ये जो है अमल करेंगे। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के एक बड़े आलिम थे। इन दोनों ज़बानों में उनकी तसानीफ़ की तादाद 170 बताई जाती है। ताहम उनके जो रिसाले दस्तयाब हैं, उनकी तादाद 80 यानी 80 के करीब है। वो नसर निगारी के अलावा शार व शायरी के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। औराद फ़तह, हाँ ये है औराद फ़तह, ज़ख़ीरतुल मुलूक, मशारिबुल अज़वाक़, मकतूबात अमीरिया, यह है मकतूबात अमीरिया, रिसाला 10 कायदा, रिसाला 10 कायदा, चहल असरार, रिसाला मिनहाजुल आरिफीन, कशफुल हक़ाइक़, शाबाश बेटा, ये हैं कशफुल हक़ाइक़, रौज़ल फिरदौस और मनाज़िल सालिकीन वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। और गौर से सुनिए। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के एक बड़े आलिम थे। ये जो शाह हमदान साहब थे, ये अरबी ज़बान, आप जानते हैं ज़बानें बहुत सारी हैं, अरबी हैं, फ़ारसी हैं, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, कश्मीरी हैं। लेकिन इनके जो ये थे अरबी और फ़ारसी ज़बान के एक बड़े आलिम थे। इनको अरबी और फ़ारसी पर बड़ा अबूर हासिल था। एक बड़े आलिम थे, चूँकि ये एक बड़े यहाँ इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो कोई ख़ास शख्सियत होती है तो उसके ताज़ीम और एहतराम में उसको हम बड़े लिखते हैं। इसीलिए यहाँ शाह हमदान साहब के साथ आप ये समझेंगे कि ये तो एक ही आदमी है, यहाँ बड़ा आलिम होना चाहिए था, लेकिन इनकी ताज़ीम और तकरीम के लिए यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं बड़े आलिम थे। यानी कि ये इन अरबी और फ़ारसी ज़बान को बहुत खूब अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे। ये अच्छा, इन दोनों ज़बानों में उनकी तसानिफ़ की तादाद 170 बताई जाती है। इन दो ज़बानों में देखो बेटा, यहाँ दोनों हैं, ये दो की जमा है, याद रखना, दो दोनों।
और ज़बान ज़बानों, ये दोनों अल्फाज यहाँ जमा की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं। दोनों ये दो की जमा है। इसी तरह ज़बान ज़बानों, ज़बानों भी ये ज़बान की जमा है। मैं इनकी तसानीफ की तादाद 170 बताई जाती है। तसनीफ उसको कहते हैं, ये तसानीफ जो है ये तसनीफ़ की जमा है। ये तसनीफ़ की जमा है बेटा। तसनीफ़ उसको कहते हैं जो कोई किताब लिखता हो तो उसको वो कहते हैं ये उसकी तसनीफ़ है। जैसे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं तो हम कहते हैं कि ये उनकी तसानीफ़ है। शाह हमदन साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं तो हम बोलते हैं उनकी तसानीफ़। ये तसनीफ़ की जमा है, याद रखिए, तसनीफ़ तसानीफ़। उसके बाद ताहम उनके जो रिसाले दस्तयाब हैं, अलबत्ता जो उनके रिसाले दस्तयाब हैं उनकी तादाद 80 के करीब है। उनकी तादाद यानी कि वो 80 के करीब है। 80 80 का मतलब हुआ 80। अब बात होती है रिसाला किसको बोलते हैं। एक सूरत में रिसाला के माने निकलता है मुख्तसर और छोटी किताब। मुख्तसर को कमी और छोटी किताब, या इसको बोलते हैं हम किताबचा। छोटी जो किताब होते हैं, किताब का जो छोटा साइज़ होता है उसको बोलते हैं किताबचा। दूसरा इसका मानी है ये कोई हफ्तावार या माही यानी कि महीने के बाद, या सह माही यानी कि 3 महीने के बाद शाये होने वाला अखबार होता है, या अखबार होता है, या जो हफ्तावार होता है, या महीने के बाद जिसको शाया करते हैं, या 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको शाया करते हैं। ये एक किस्म का अखबार होता है जिसका साइज़ जो होता है वो किताब से थोड़ा बड़ा होता है, जो उसको रिसाला बोलते हैं। रिसाले, यहाँ भी रिसाले हैं, ये रिसाला की जमा है। रिसाला रिसाले, आप इसका ख्याल रखिए। वो नस्र निगारी के अलावा शार व शायरी के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। वो जो शाह हमदन साहब थे, आप जानते हैं कि हर एक ज़बान में एक होता है नस्र, दूसरा होता है नज़म। नस्र जो शायरी की सूरत में नहीं होता है, ऐसे ही कोई मज़मून लिखा जाता है, उसमें कोई कैद नहीं होती है। तो वो जो शाह हमदन साहब थे वो नस्र भी जानते थे और उनको शार व शायरी के साथ भी बड़ी दिलचस्पी थी, वो शायरी भी जानते थे। औराद फ़तह, मैं फिर दोहराऊँगा, औराद फ़तह, ज़ख़ीरतुल मुलूक, मशारिबुल अज़वाक़, मकतूबात अमीरिया, रिसाला 10 कायदा, रिसाला 10 कायदा, चहल असरार। ये देखिए यहाँ जो असरार हैं ये भी जमा की सूरत में, ये सिर्फ असरार इसकी जमा है। चहल बोलते हैं, ये फारसी लफ्ज़ है जो 40 होता है, 40 जो होता है 40। हाँ, चहल असरार। रिसाला मिनहाजुल आरिफीन, रिसाला मिनहाजुल आरिफीन, कशफुल हकाइक, कशफुल हकाइक, ये हक की जमा है। यहाँ देखिए बेटा, फिर हक हकाइक, ये हकाइक जो हैं ये हक की जमा है, हक हकाइक। रौज़ल फिरदौस और मनाजिल सालिकीन, ये जो है मनाजिल है ये भी जमा है, ये मंजिल की जमा है, मंजिल मनाजिल सालिकीन वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। उनकी जो मशहूर किताबें जो हमने पढ़ी, ऊपर जिनका नाम लिखा है, ये उनकी मशहूर किताबें हैं। किताबें भी यहाँ किताब की जमा है, ये किताबें जो हैं ये किताब की जमा है। किताबें, जैसे मैंने बोला हैं जो होता है, ये भी एक होता है जो हम वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा होता है हैं, ये भी जमा है। बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इस पे और अपने घर में अच्छी तरह से मेहनत करेंगे ताकि आपको ये नाम याद रहेंगे। बाकी वसलाम।